10 नंबर क्वेश्चन आप लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक। अब ये भी तो किसी फार्मूले के फॉर्मेट में नहीं है, तो किसी फार्मूले के फॉर्मेट में अगर नहीं है तो बनाना तो पड़ेगा आपको ना। किसी फार्मूले के रूप में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में नहीं होगा तो वो अप्लाई ही नहीं होगा, वो फार्मूला ही नहीं लगेगा। बात आप समझ रहे हैं ना। तो उस फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा इसको पहले। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसमें एक ही तरीका है, पूर्ण वर्ग बना के इसको सही कर लिया जाए, उस फॉर्मेट में बदल दिया जाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि एक्स स्क्वायर के पूर्ण वर्ग बनाने का नियम यह है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो एक्स स्क्वायर के साथ इसमें 9 है, तो 9 है तो 9 कॉमन लीजिए, हटाइए उसको। तो 9 कॉमन लेंगे तो 1/9 बाहर हो जाएगा। और उसके बाद बाहर क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन ही नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, बाहर कर लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में 6/9 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस 5/9 हो जाएगा dx। 1/9 लिखे, उसके बाद यहां पर देखें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। आप समझिए, हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि 2b बराबर उसमें 2 मान लीजिए, तो आपको दिक्कत हो गई। 2b बराबर जो x का गुणांक होगा वो माना जाएगा, ठीक है ना, जो x का गुणांक होगा वही माना जाएगा। लेकिन एक शर्त ये मेरी रहेगी कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तभी वो 2b बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। 2b बराबर x का गुणांक होता है, लेकिन कब होता है, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गिनती ना हो, ठीक है। और जो x का गुणांक होगा, x के साथ जिसका गुणा हुआ होगा वो 2b बराबर होगा। अब वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, जैसे इसमें 2/3 होगा, इससे मुझसे मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए 2b बराबर कितना हो गया भैया, ये पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका है, कोई रूल नहीं है ये, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कोई नियम नहीं है कि इस तरह से होता है, ठीक है ना। लेकिन हम इस रूल को लगाएंगे तो कुल लगेगा, हर जगह पे है, जितने भी पूर्ण वर्ग बनाने वाली सवालें होंगी सब में लगा करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुल अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 बटे में हो जाएगा, इंटू में है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ गया ना यहाँ। तो 1/3 का स्क्वायर इसमें जोड़ना है और उसी का स्क्वायर इसमें घटा देना है, ठीक है। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 1/3 का स्क्वायर घटा दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 2/3x है प्लस 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। देखो जो यहां पर कांस्टेंट रहेगा उसको बाद में लिखना, पहले जोड़ना फिर बाद में लिखना। बात समझ रहे हैं ना, ताकि इस फार्मूले में जो हो सीरियल में हो जाए ये फार्मूला, ठीक है ना। तो a+3 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस लगाए यहां पर 5/9 लिखे और माइनस 1/9 कर दिए। कोई दिक्कत है भाई, 1/3 का स्क्वायर जब घटाएंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 ही तो होगा, 1/9 ही तो होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब इसको आपने क्या किया, यहां पर लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, ये क्या हो गया, x + 1/3 का होल स्क्वायर है ना भाई। 5 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, dx हो गया। बात समझ रहे हैं ना, 1/9 इसमें थोड़ा सा मान लीजिए, माना x + 1/3। मैंने बताया कि अगर x के साथ कोई गुणा में होगा, x का कोई गुणांक है, तब तो आप t मानने की जरूरत है, नहीं तो उसी को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप लोग ना भैया। तो यहां पर जैसे dx बराबर क्या हो जाएगा, dt रख दीजिए इसमें। तो 1/9 1/t² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर के फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि फार्मूला जो होता है 1/x² प्लस
ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का 3 होता है, इसलिए 2/3 का स्क्वायर कर दिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 होता या कोई ऐसी संख्या होती जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं था वो, तो उसमें आप क्या करते, रूट लगा देते। जैसे यहाँ 2 होता तो रूट 2 का स्क्वायर कर देते, रूट 3 होता है तो 3 होता है तो रूट 3 का स्क्वायर कर देते। फिलहाल आप इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उसमें आपने किया है, इसमें आपको बता दे रहे हैं एडवांस में। इसका सूत्र आप लगा दीजिए, क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a, ठीक है ना, यही होता है भैया। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a, यही होता है। तो 1/a के स्थान पे क्या है भैया, 2/3 है, और tan इनवर्स x के स्थान पे t है, बटे में आपका क्या है 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। समझे ना, सब लोग समझ गए। अब वैल्यू रख दीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बस थोड़ा सा, ये 2 लाइन, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 जब ऊपर जाएगा तो 3/9 दूनी 18 हो जाएगा, और उसके बाद tan इनवर्स इसके स्थान पे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और ब्रैकेट के अंदर t की वैल्यू जो है रख देंगे, ठीक है ना, t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगी, x + 1/3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा 3 छंग 18 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा tan इनवर्स, और यहां देखिए 3x + 1 बटे में आपका क्या हो जाएगा 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, इसका हर बराबर किए तो 3x हो जाएगा, +1 बटे में 3 हो जाएगा, बटे 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस c, ये आंसर आ गया। समझ गए सब लोग ना, नोट कर लीजिए भैया।